घने जंगलों के बीच बसी छोटी सी पहाड़ी बस्ती रंगमाटी हमेशा की तरह आज भी शांत थी। चारों तरफ फैली हरियाली और पहाड़ों से उतरती नदी की कलकल ध्वनि एक अलग ही संसार का निर्माण करती थी। यहाँ के लोग सरल सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और बाहरी दुनिया से दूर अपने में ही खुश रहते थे। लेकिन इस शांति के पीछे कई कहानियां छुपी थीं, कुछ खुशहाल तो कुछ दिल तोड़ने वाली। भाग्य मगर इसी बस्ती का सबसे कुशल शिकारी था। लंबे कद, गठीला शरीर और गहरी आंखों में एक अजीब सा दर्द और दृढ़ता, जैसे वो कुछ खो चुका हो या किसी को पाने की तमन्ना दबा रहा हो। बस्ती के लोग उसका सम्मान करते थे और लड़कियां उसके आकर्षक व्यक्तित्व से खींचती थीं। लेकिन भाग्य हमेशा खुद में खोया रहता, जैसे किसी अनजाने दुख की परछाई उसका पीछा कर रही हो। एक दिन भाग्य जब जंगल से शिकार करके वापस लौट रहा था, उसने गांव के मुख्य चौक पर एक अनजानी लड़की को देखा। वो लड़की किसी परी की तरह खूबसूरत थी, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और सादगी भरी मुस्कान। उसके चेहरे की मासूमियत ने भाग्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसकी आंखें उस लड़की पर टिक गईं, जो गांव की महिलाओं के बीच खड़ी उनसे बातचीत कर रही थी। कौन है ये? भाग्य ने अपने दोस्त से पूछा। अरे, ये शिला है, पास वाले गांव से आई है। उसकी माँ बीमार है, तो वह यहाँ अपनी मौसी के घर रहने आई है, उसके दोस्त ने जानकारी दी। शिला, ये नाम भाग्य के दिल में बस गया। उस एक मुलाकात ने जैसे उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक दी हो। वह दिन, वह पल, उसके जीवन की नई शुरुआत थी। शिला की मासूमियत और उसकी शांत मुस्कान में भाग्य कुछ ऐसा देख रहा था, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अगले कुछ दिनों तक भाग्य का मन बेचैन रहा। वह शिला से मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन हर बार जब वो उससे मिलाने जाता, उसके कदम ठिठक जाते। उसने देखा कि शिला गांव की छोटी छोटी लड़कियों को कहानी सुनाती है, औरतों के साथ तालाब पर पानी भरने जाती है और कभी कभी पेड़ के नीचे बैठकर अकेले ही कुछ लिखती रहती है। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा रहा था, भाग्य ने हिम्मत जुटाकर शिला के पास जाने का निश्चय किया। वह तालाब के किनारे बैठी थी, अपने हाथों से पानी में लहरें बना रही थी। भाग्य चुपचाप उसके पास गया और बोला, क्या तुम अक्सर ऐसे ही अकेली बैठती हो? शिला चौंक कर पीछे मुड़ी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, बस हल्की सी हैरानी थी। कभी कभी, जब मन करता है, उसने धीमे से जवाब दिया। मैं भाग्य हूँ, भाग्य ने संकोच भरी मुस्कान के साथ कहा। मैं जानती हूँ, शिला की आंखों में शरारत भरी चमक थी। गांव की औरतें तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती हैं। सब कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे शिकारी हो। भाग्य हल्का सा हंस पड़ा। बस, शिकारी हूँ, और कुछ नहीं। शिकारी होना आसान नहीं होता, शिला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ तलाश कर रहा है ना? भाग्य इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। शिला की बातें, उसकी सोच, सब कुछ बहुत अलग था। उस पल में, जैसे दोनों के बीच एक अदृश्य बंधन बन गया था, जो समय के साथ गहराता जा रहा था। दिन बीतते गए और भाग्य और शिला की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे अक्सर नदी किनारे मिलते, घंटों बातें करते और अपने अपने सपनों के बारे में बताते। शिला का हंसमुख स्वभाव भाग्य के गंभीर व्यक्तित्व के साथ एक अजीब सा संतुलन बनाता था। धीरे धीरे दोनों का ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्रेम में बदलने लगा। लेकिन इस प्रेम में कोई सरलता नहीं थी। गांव के लोग दोनों के मिलने जुलने पर कानाफूसी करने लगे। शिला की मौसी ने भी उसे कई बार टोका, लेकिन शिला ने कभी किसी की परवाह नहीं की। वह जानती थी कि उसका दिल अब भाग्य के साथ जुड़ चुका है। एक दिन, जब दोनों नदी किनारे बैठकर भविष्य की बातें कर रहे थे, शिला ने अचानक कहा, भाग्य, अगर कल हमें कोई जुदा कर दे, तो क्या तुम मुझे भुला दोगे? भाग्य की आंखों में दर्द की लकीर उभर आई। नहीं, शिला, भले ही पूरी दुनिया हमें अलग कर दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी हो। शिला मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरा दुख छुपा था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई।
जैसे कोई रहस्य उसके होठों पर थम गया हो। उन दोनों को पता नहीं था कि यह प्यार, जो इतने सरलता से शुरू हुआ था, आगे चलकर उनके जीवन में कैसी तबाही लाने वाला था। शिला के जीवन में कुछ ऐसा छुपा था, जो भाग्य के प्रेम के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनने वाला था। उनके प्रेम की यह कहानी यहीं से शुरू होती है, एक अनदेखे तूफान की तरह, जो धीरे धीरे उनके जीवन को बदलने वाला था।